आपको कहानी की गति धीमी लगे तो ध्वनि गति को 1.5x या 2x पर करके सुने। अब तक आपने पढ़ा कि रिया राज से शादी करने की सोचती है लेकिन उसे राज नहीं मिलता है। राज के घर के पड़ोसी से उसे लकी का नंबर मिलता है लेकिन रिया की लकी से बात नहीं हो पाती है। रिया की शादी दिशा के बताए अनुसार हो जाती है। राज शादी दिशा के कहने पर शादी कर लेता है। राज और रिया को शादी के बाद भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता है। शादी होने के बाद राज दिशा के पास जाता है और मैडम सारा काम फ्री हो गया तो मुझे निकलना है, थोड़ा सा जरूरी काम है। दिशा उसे निकलने को बोल देती है। राज ड्रेस चेंज करके जैसे बाहर निकलता है और उसे होटल का मैनेजर मिल जाता है। आज के फंक्शन में वो कुछ देर बाद नजर ही नहीं आया। दिशा ने उसे किसी को भी बताने से मना किया था, इसके कारण वो इस बारे में बता भी नहीं पा रहा था। मैनेजर उसे डांट लगाता है और उसे अपना हिसाब करके कल से आने से मना कर देता है। अब आगे भाग 11। राज की रिया से मुलाकात। राज को मैनेजर नौकरी से निकाल देता है। राज के होटल से निकलते ही सुबह हो जाती है। वो टैक्सी लेकर लकी की माँ से मिलने हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल आकर लकी राज से मिलता है। राज उसे अब तक क्या हुआ ये बताता है। राज जाकर लकी की माँ से मिलता है और दोनों का समय 2-3 दिन का हॉस्पिटल में ही निकल जाता है। लकी ने एक अपार्टमेंट को किराए पर ले लिया था। राज भी अभी लकी के साथ ही रह रहा था। लकी ऑफिस जाने लग गया था। राज का काम घर के काम करना और लकी की मां का हॉस्पिटल में देखभाल करने का था। राज और राज थोड़े दिन इन्हीं कामों में व्यस्त रहने लगे थे। 15 से 20 दिनों के मध्य लकी की मां को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। वो घर आ जाती हैं और पूरी तरीके से स्वस्थ रहने लगी। अब राज वापस से नौकरी की तलाश में लग गया लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। दूसरी तरफ रिया की शादी को भी 1 महीना हो गया था। वो सबको दिखाने के लिए कभी कभी सिंदूर और मंगलसूत्र ये सब पहन लेती थी और अधिकतम समय अपने काम में व्यस्त रहती थी। रिया के पास एक दिन उसकी दादी का कॉल आता है। दादी रिया से बोलती हैं कि तूने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली, अब मेरे दामाद को मिलाने एक बार भी घर नहीं लेकर आएगी और तुझे दादी की याद भी नहीं आती है, जो दादी से मिलने भी नहीं आती हैं। रिया थोड़ा रुक के बोलती हैं कि नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी ऑफिस में थोड़ा काम ज़्यादा था तो उसमें व्यस्त थी। मैं आपसे फ्री होकर 1 से 2 दिन में मिलने आती हूँ। दादी फिर से रिया से बोलती हैं कि अच्छे से सुन ले, अकेली मत आना, अपने पति को साथ लेकर ही आना। रिया फ़ोन पर दादी को अपने पति के साथ आने का कह देती हैं। फिर वो दिशा को फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि दिशा से बोलती हैं कि मेरे पति का नंबर देना। दिशा उसे मना कर देती हैं कि उसके पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है और वो उसे जल्दी में मोबाइल नंबर लेना भूल गई। दिशा को रिया अपनी दादी से हुई बात के बारे में बताती हैं। दिशा बोलती हैं कि तेरे वकील दादा रामचरण के अलावा तेरे पति राजवीर का चेहरा किसी ने भी नहीं देखा है।
तो तू साइड एक्ट लेकर दादा से मिलने चले जा, बाकी के बारे में बाद में सोचेंगे कि आगे क्या करना है। रिया सोचती है कि आगे भी मुझे पति की ज़रूरत हो सकती है, या तो ओरिजिनल को ढूंढती हूँ या किसी को इस काम के लिए हायर कर लेती है। रिया इस बारे में सोचती हुई घर से ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। रिया ऑफिस आकर अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को ऑफिस में तलाश करती है, लेकिन उसे नहीं मिलता है। फिर दिशा से पूछती हैं कि सारे डॉक्यूमेंट रामचरण जी के द्वारा बने थे, तो वो सब मैरिज की कॉन्ट्रैक्ट फाइल में ही होंगे। इधर लकी जल्दीबाजी में ऑफिस से निकल गया था और अपने खाने का टिफ़िन घर ही भूल गया था। लकी की मां राज को लकी का टिफ़िन उसे ऑफिस देकर के आने को कहती हैं। राज लकी का टिफ़िन लेकर लकी के ऑफिस आ जाता है। वो लकी के बारे में पूछ के उसे टिफ़िन देकर के वापस लौट रहा होता है। रिया किसी काम से कुछ सोचती हुई आ रही होती हैं और ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर राज से टकरा करके गिरने लगती हैं, लेकिन राज उसे कमर से पकड़ लेता है। चारों तरफ हल्की हल्की हवा चल रही होती है और रिया रिया को देख रहा होता है। ऑफिस में वहां उपस्थित लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। रिया को होश आता है और वो कुछ सोच के सीधी खड़ी होकर के सीधा राज का हाथ पकड़ कर के उसे अपनी लिफ्ट में लेकर आ जाती हैं। क्या यह नई कहानी की शुरुआत? ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और रोमांचक कहानियाँ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।